माँ कैकेयी विकराल स्वरूप बना करके पहुंची कोप भवन में। इधर से महाराज दशरथ आए। दासियों ने कहा महाराज महारानी कोप भवन में जा चुकी हैं। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, इतने सुंदर अवसर पर महारानी कोप भवन में, अच्छा हो सकता है हम समय नहीं दे पाए, चलो मिलते हैं। महारानी कैकेयी के पास पहुंचे। कहा देवी आप इस प्रकार से भूमि पर क्यों पड़ी हुई हैं, क्या हुआ है? मां कैकेयी कुछ बोलती नहीं, बात नहीं करती। महाराज ने कहा महारानी आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और आज आप जो मांगना चाहिए, जो आपको चाहिए आप सब कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। जो वरदान मांगिए मैं दूंगा। मां कैकेयी कहती है महाराज बार बार कहते हैं वरदान मांगो वरदान मांगो। अरे आप मेरे 2 ही वरदान दे दीजिए, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। महाराज दशरथ मुस्कुरा पड़े। कहे महारानी पहले अपना स्वरूप बदलिए, आपको 2 नहीं 4 वरदान दूंगा, आप मांगिए तो सही। महारानी कहती है ऐसे नहीं मानूंगी। फिर आप सबसे अत्यधिक प्रेम किसे करते हैं? कहा सबसे अत्यधिक प्रेम मैं आपसे करता हूं और मुझसे भी ज्यादा। कहा सबसे अत्यधिक प्रेम मैं राम से करता हूं। मां कैकेयी ने कहा अगर आप सबसे अत्यधिक राम से प्रेम करते हैं तो राम की शपथ लेकर के कहिए कि मैं आपसे जो भी वरदान मांगूंगी आप मुझे देंगे। महाराज दशरथ थोड़े दुखित हो गए। कहा महारानी आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। हमारे रघुकुल की ये परंपरा है कि हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हमारे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं कि आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। मां कैकेयी प्रसन्न हो गई। सुंदर वस्त्र धारण करके श्रृंगार करके महाराज दशरथ के पास बैठी। कहा महारानी अब मांगिए आपको क्या चाहिए? मां कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है प्रभु मेरे मन को जो पहला वरदान भा रहा है। क्या? कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बरतन टीका। मां कैकेयी महाराज दशरथ के पास खड़ी हुई। कहा महाराज मेरे मन को मेरे हृदय को जो पहला वरदान भा रहा है वो ये है कि राम के स्थान पर मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, मेरा भरत राजा बने। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना थोड़ा लगा, अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है इसे लगता हो कि राम राजा न बने, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ पहला वरदान मैंने तुम्हें दे दिया। राम राजा नहीं बनेंगे, भरत ही राजा बनेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि दूसरा वरदान मांगने से पहले मां कैकेयी स्वयं डर गई, भयभीत हो गई। और उस वरदान को मांगने से पहले मां कैकेयी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहती हैं मांगा हूं दूसरा बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी,
बचन भूप ही अशोकु ससिकर छुआता बिकल जिनको को ससिकर छुआत बिकल जिनको ससिकर छुआता बिकल जिनको को ससिकर छुआत बिकल जिनको माँ कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, महाराज राम के स्थान पर भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए, भरत राजा बनने चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, दिया। लेकिन दूसरा वरदान मांगने से पहले माँ कैकेयी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा नाथ मांगा हूं दूसर वर कर जोरी पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी। कहा प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूं, आपसे वरदान मांगती हूं, मेरी इच्छा पूर्ण करिए। क्या? कहा महाराज मेरे मन को जो दूसरा वरदान भा रहा है वो ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास तपस्वियों के वेश में उदासीन व्रत धारण करके जाएं और 14 वर्षों तक वन में रहें। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े। महाराज दशरथ सोचने लगे कैकेयी तुमने क्या मांग लिया? जिस प्रकार से चंद्रमा से उसका अमृत निचोड़ करके उसे भूमि पर पटक दिया जाए, फेंक दिया जाए, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ की स्थिति हो गई, भूमि पर गिर पड़े। महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम ये सारा राजपाट महल सब कुछ ले लो, भरत को दे दो, लेकिन सिर्फ ये जो दूसरा वरदान है ये मत मांगो, क्योंकि कैकेयी इस वरदान को पूर्ण करने के पश्चात ये मेरे प्राण नहीं बचेंगे। राम मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मां कैकेयी और भी कड़क हो गई। मां कैकेयी ने कहा महाराज मैं आपसे बोल देती हूं, अगर कल प्रातः काल होते ही राम वन में नहीं गए तो मैं मरूंगी, और अगर राम वन को गए तो आप मरेंगे, हम दोनों में से किसी एक का मरना तय है, आप तय कर लीजिए कौन मरेगा। लेकिन महाराज आपको एक सलाह दूं, आप पुरुष हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, सभी आपको जानते हैं, सभी आपकी कीर्ति को जानते हैं, सभी इस रघुकुल की परंपरा को जानते हैं। अभी कुछ क्षण पहले आपने कहा कि हमारे रघुकुल की ये परंपरा है कि हमारे प्राण चले जाए लेकिन हमारे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। लेकिन महाराज अगर आपने अपने वचनों को पूर्ण नहीं किया, संसार में आप किसको मुंह दिखाने लायक रहेंगे? किस सभा में आप जाकर के बैठ के कह सकेंगे कि हमारे रघुकुल की ये परंपरा है? आप इस परंपरा को तोड़िए मत। मैं स्त्री हूं, मैं घर में रहने वाली हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहने आएगा, लेकिन आपको सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं तो कहती हूं आपका ही मरना ठीक है, आप मर जाओ। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, महाराज दशरथ को प्रतीत हो गया कि अब कैकेयी हमारी बात मानने वाली नहीं है। पूरी रात्रि भूमि पर पड़े रहे।